हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को जो अब टॉपिक है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने ऐड किया हुआ है आपके यूट्यूब के सिलेबस में। तो उसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो जो है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप जो है इसको प्रॉपरली वॉच करेंगे ताकि आपकी जो इम्पेरेटिव सेंटेंस वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस विच हैज सम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। ये जब आपको U1 में टॉपिक करवाया गया था सेंटेंस वाला, तो उसमें भी आपको ये बताया गया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था और उस टाइम भी मैंने वीडियोस जो थी वो शेयर की थी ताकि जो है आप लोगों को सेंटेंस वाला टॉपिक जो मैं क्लियर कर सकूं। तो अब मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा रही हूँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की। वो सेंटेंस जिसमें कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है या सजेशन होती है, जिसमें हम किसी को कमांड करते हैं, मतलब किसी पे कोई आज्ञा करते हैं, किसी से हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी को जब हम कोई एडवाइस देते हैं या फिर किसी को जब कोई हम सजेशन देते हैं, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। या जब हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हों और उस सेंटेंस में अगर ये जो है ये चीज़ें आ रही हैं, मतलब उस सेंटेंस में अगर हम किसी को कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस जो है वो किस में कंसीडर हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी के रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसमें मैं क्या कर रही हूँ? आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ कि आपके जो एल्डर्स होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, उनकी हमेशा क्या करो? रिस्पेक्ट करो। इसी तरह से डोंट टच एनीथिंग, इसमें आपको कमांड दी जा रही है कि किसी भी चीज को टच नहीं करना है। इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी है, प्लीज हेल्प हिम। इसमें जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि उसकी मदद करो। तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं, इसमें या तो एडवाइस हो रही है, या कमांड हो रही है, या रिक्वेस्ट हो रही है। तो इट मीन्स ये तीनों सेंटेंस जो है ये कौन से सेंटेंस हुए? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से आपकी बुक में जो टॉपिक है वो भी यही है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इससे पहले हम इसकी पहचान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? वाक्य में प्रार्थना, शिक्षा, उपदेश, सलाह, सुझाव या आज्ञा का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वाक्य होगा, उसमें या तो हम प्रार्थना करते हैं या शिक्षा देते हैं। शिक्षा का मतलब होता है किसी को सलाह देना, किसी को एडवाइस करना। उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं या आज्ञा देते हैं। और यही चीज़ मैंने भी आप लोगों को समझाई कि जब हम कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं या सजेस्ट करते हैं, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बताई हुई है उन्होंने कि जिस वाक्य में ये सब चीज़ें होंगी तो वो कौन सा सेंटेंस या कौन सा वाक्य हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से फिर उन्होंने दूसरी बात क्या बोली हुई है कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो या तो आप होता है या फिर तुम होता है। मतलब हम ये बात दूसरे को कह रहे होते हैं, तो जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है। और सेकंड पर्सन जो होता है वो उसमें या तो तुम होता है या फिर आप होता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमेशा यही रहता है। ठीक है, इसी के रिलेटेड फिर उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं स्टूडेंट्स। जैसे फर्स्ट है, बड़ों का सम्मान करो। तो इसमें आपको क्या दिया गया है? आपको शिक्षा दी गई है या आपको सलाह दी गई है कि बड़ों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मैंने भी आपको यही फर्स्ट एग्जांपल लिखी थी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें जो है, इसमें क्या हो रहा है? सलाह दी जा रही है। तो ये हो गया जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद है, कृपया दूध पी लीजिए, प्लीज ड्रिंक मिल्क। मतलब कि उससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो क्या कर ले? दूध पी ले। इट मीन्स ये भी सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, दरवाजा मत खोलो, डू नॉट ओपन द डोर। यहाँ पे कमांड दी जा रही है, मतलब उसको ऑर्डर किया जा रहा है कि दरवाजे को नहीं खोलो। इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अब नेक्स्ट है, कभी झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे सलाह दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, नेवर टेल अ लाई। उसके बाद नेक्स्ट है, अपना समय नष्ट मत करो। ये भी जो है ये आपको सलाह दी जा रही है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ये जो जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये सारे सेंटेंस जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इनमें या तो प्रार्थना हो रही है, या शिक्षा हो रही है, या उद्देश्य है, या सलाह है, या सुझाव, या आज्ञा। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो होंगे ये क्या होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। अब इसी के रिलेटेड जो है आप कुछ नियम भी बनाए गए होते हैं। नियम का मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं इन सेंटेंस के।
ठीक है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, मतलब कि जब भी हम इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करते हैं सेंटेंस की, तो उसमें जो है वाक्य जो होता है, सेंटेंस जो होता है, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये सेंटेंस हम ले लेते हैं, प्लीज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो जो रिस्पेक्ट वर्ड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको जो है वर्ब फॉर्म्स भी करवाई जा रही हैं, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, थर्ड कौन सी होती है, और आईएनजी वाली कौन सी होती है। तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आई होप आप लोगों को पता होंगे क्या होते हैं। उसी तरह से फिर उसके बाद दूसरा इसका रूल क्या होता है, जिस वाक्य में प्रार्थना का भाव होता है उसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस वाक्य में, उसमें हम या तो प्लीज वर्ड यूज करते हैं या फिर काइंडली वर्ड यूज करते हैं। वो हम देख लेते हैं कि वहां पे कौन सी चीज का यूज हो रहा है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस में मत नहीं के लिए, मतलब जहां पे मत वर्ड यूज किया जाता है या जहां पर नहीं वर्ड यूज किया जाता है वहां पर हम डू नॉट यूज करते हैं। ठीक है, और जहां पर कभी मत, कभी नहीं होगा, वहां पर हम हमेशा नेवर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे दरवाजा मत खोलो, अब यहाँ पे सिर्फ मत था, इट मीन्स क्या आ गया, डू नॉट। अब यहाँ पे है कभी झूठ मत बोलो, मतलब कभी भी है और मत भी है, तो यहाँ पे आ गया नेवर। ठीक है, और उसके बाद सदैव के लिए ऑलवेज का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाता है, और जहां पर सदैव वर्ड यूज हो रहा हो हिंदी में, इट मीन्स वहां पे हमें क्या यूज करना है, ऑलवेज यूज करना है, और वो वर्ब से पहले हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को ये वाली एग्जांपल दी थी, यहाँ पे ये ऑलवेज वर्ड है, इसको अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो इसमें यही होता है, सदैव बड़ों का सम्मान करो। ठीक है, तो जो ऑलवेज वर्ड है वो क्या हो गया, वर्ब से पहले आ गया। तो यही चीज उन्होंने भी बोली हुई है कि जो सदैव के लिए ऑलवेज का प्रयोग होता है वो वर्ब से पहले होता है। यहाँ पे वर्ब जो है वो आ गया रिस्पेक्ट, और ऑलवेज जो है वो उससे पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट लास्ट उन्होंने क्या बोला हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होते। इंटेरोगेटिव आप लोगों को पता ही है कौन से होते हैं, तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी नहीं होते हैं। इंटेरोगेटिव हो गया हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है, इसमें हम सिर्फ यही चीजों को इस्तेमाल करते हैं। या तो हम प्रार्थना करते हैं, या हम शिक्षा देते हैं, या हम उपदेश देते हैं, या सलाह देते हैं, या सुझाव देते हैं, या फिर आज्ञा देते हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने अपनी बुक पे प्रॉपरली पढ़ना है। इसी से आपके जो है सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन होगी। अब ये जो वर्कशीट है ये आप लोग अपनी क्लास में करोगे, जो आपको जब करवाई जाएगी, और अगर आपने वीडियो को प्रॉपरली वॉच किया होगा तो वर्कशीट में एक्सप्लेनेशन जो है, ट्रांसलेशन जो है वो आप खुद से कर सकोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।